इसका वर्णन है सृष्टि खंड में। एक यज्ञदत्त दीक्षित हुए थे, उनका बेटा हुआ था गुणनिधि। दुनिया के जितने अपराध थे उस बच्चे ने किए। पिता ने मारपीट कर इसको घर से बाहर निकाल दिया। एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ रो रहा था। शिवरात्रि का दिन पड़ गया, भूखा था, कई दिनों से कुछ खाया नहीं। कुछ लोग शिव मंदिर में पूजा करने को जा रहे थे। भूखी आते क्या न कर सके, पीछे पीछे चल पड़ा। सोचने लगा ये मंदिर में कुछ चढ़ाएंगे तो मैं उठा के खा लूंगा। 4 पैर की पूजा थी, रात में 4 बार पूजा हुई। भोर में लोग उस मंदिर में सो गए। दिया टिमटिमा रहा था, इसने अपना कपड़ा फाड़ करके लो दिया जला दिया। जो सामान शंकर जी के ऊपर चढ़ा था उसको ले करके और मुंह में भरता हुआ भागने की कोशिश की, क्योंकि चोर को पाम तो होते नहीं। एक सोते हुए व्यक्ति की देह से उसके पाम का स्पर्श हो गया। वो व्यक्ति चिल्ला पड़ा के मंदिर में चोर। सोने वाले लोग खड़े हुए, उन्होंने लाठी उठाई और उस गुण निधि को इतना मारा कि उस ब्राह्मण बालक की मृत्यु वही मंदिर में हो गई। शिवालय में उसकी मौत हो गई। भगवान शंकर ने कहा कि मेरे मंदिर में मेरा भक्त मरा है। अपने गढ़ों को कहा कि उसे लेकर के आओ। उधर यमराज ने कहा कि बहुत बड़ा पापी मृत्यु लोक में उसकी मौत हुई है, उसको लेके आओ। तो उधर से यम के दूत आए, घसीट कर लेके गुणनिधि को लेके जा रहे थे। गुणनिधि ने शराब पी, मांस खाया, बहुत बुरे कर्म किए। तो यम के दूत आए। जब यम के दूत उसे लेके जा रहे थे तो शंकर जी के गढ़ मिल गए। महादेव के गढ़ों ने कहा कि भगवान का भक्त है, 4 पैर की पूजा शिवरात्रि में इसने देखी है और भोलेनाथ का प्रसाद इसने खाया है, पाप इसके जल गए। यम के दूत नहीं माने तो शंकर जी के गढ़ों ने ऐसी ठुकाई पिटाई करी कि खून के मारे चुचाते हुए वो अपने साहब के पास गए। कहा ऐसे व्यक्ति को लेने के लिए आपने हमें भेजा, जहां महादेव के गढ़ आए उसे बचाने के लिए, और हमारी पिटाई की और उसको वो ले गए। यमराज ने कहा जो त्रिपुंड लगाए, गले में तुलसी पहने, जटा रखाई है, शिव का या नारायण का भजनानंदी है, उसे यहाँ लेकर के कभी आना नहीं है। जो भस्म लगाता है यहाँ कभी लेकर के नहीं आइएगा। यमराज ने समझा। इधर भगवान महादेव ने उस गुणनिधि का बड़ा आदर किया और अपना प्रमुख गढ़ बना दिया। समय आने पर वही गुणनिधि धरती पर राजा अरिंदम का पुत्र कुमार दम के रूप में पैदा हुआ। शंकर की पूजा देखते देखते मौत को प्राप्त हुआ था, इसलिए जन्म से ही उसने शिवालयों में दीप दान करवाया, टूटे फूटे मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया और ये उद्घोष इसने किया कि प्रदोष का व्रत सबको करना होगा। इसने अनाउंस कराया 5 वर्ष से लेके 85 वर्ष तक की उम्र में प्रदोष का व्रत सबको करना होगा। श्री राधे। और जो प्रदोष का व्रत नहीं करेगा उसे दंडित किया जाएगा। यह इसने अनाउंस कर दिया। अब तो उसके भय से भी लोग प्रदोष का व्रत करने लगे। समय चलता रहा। इसके राज्य में बिना जमीन में बीज डाले बिना तो फसल होती थी, तो बहुत आनंद हो रहा था। समय आने पर इसकी भी मृत्यु हुई। तीसरे जन्म में यह विश्वश्रवा का पुत्र बनकर के आया। नाम इसका वही श्रवण हुआ। तो वही विश्रवा है जिनका एक बेटा दशानन रावण था। तो नाम इसका वही श्रवण रखा गया। अब सुनो, कथा में आनंद है। वही श्रवण बालक वही श्रवण छोटे से बड़ा हुआ। इसने अपने पिता से अनुमति मांगी, आज्ञा मांगी। कहा पिताजी मेरा मन काशी में जाने के लिए, मैं महादेव का तप करना चाहता हूं। पिताजी ने अनुमति दी। वही श्रवण ने 5100 वर्ष तक तप काशी में किया। 5100 इतने समय तक उसने तपस्या करी। भगवान शंकर पार्वती मैया के सहित प्रकट हो गए। ये प्रदोष की कथा सुना रहा हूं जो कल है 18 तारीख को, सुन लो। प्रकट हो गए भगवान। जैसे ही प्रकट हुए इसने चरणों में माथा रख दिया। ये वही श्रवण बहुत देर तक मैया परम्भा की तरफ देखता रहा, जगदम्बा की तरफ देखता रहा। मैया को लगा कि बेसही आदमी है, काम दृष्टि से मुझे देख रहा है। तो मैया को क्रोध आया। मैया ने कहा कि जिस तिरछी आंख से तू मुझे देख रहा है, मेरा श्राप है कि शीघ्र ही तेरी वो आंख धरती पर टपक जाए। वही श्रवण की एक आंख धरती पर टपक गई। वही श्रवण रो पड़ा। वही श्रवण ने कहा मां तू मुझे समझ नहीं पाई, मैं तेरा बेटा हूं। ऐसा कौन बालक होगा जो अपनी मां को देख करके कामुक हो जाए। मां तू मुझे समझ नहीं पाई। माता मैं तेरा सौंदर्य नहीं देख रहा था,
मैं ये देख रहा था कि माँ तू कितनी बड़भागिनी है, 2400 घंटे तुझे महादेव के संग रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैंने 5100 वर्ष तप किया है, कुछ क्षणों के लिए भगवान महादेव आए हैं, अभी चले जाएंगे, लेकिन तू कितनी बड़भागिनी है, हर क्षण हर पल तुझे भगवान शिव के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं तो तेरे उस पुण्यों को देख रहा था, मैं तेरे भाग्य को देख रहा था। सुनते ही माँ की आंख में आंसू आ गए। मैया ने कहा, महादेव को क्या ये सही बोल रहा है? भोलेनाथ ने कहा, देवी ये बहुत बड़ा भक्त है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। मैया ने कहा, बेटा गलती तो हो गई हमसे, तेरी एक आंख नीचे टपकी है, मैं तुझे एक नाम देती हूँ, आज से तेरा नाम कुबेर होगा, यक्षों का तू मालिक होगा, धन का कोष तेरे पास में होगा, और देवताओं को भी धन की जरूरत पड़ेगी तो वह धन तुझसे मांगेगा। आज त्रयोदशी है, मैं इस त्रयोदशी को एक नाम देती हूं, इसका नाम है धन त्रयोदशी। मैया बोली, धन त्रयोदशी के दिन जो मेरी और तेरी इस कथा को सुनेंगे वो माला माल हो जाएंगे, उनका प्रदोष सिद्ध हो जाएगा। तूने प्रदोष के व्रत कर करके कैलाशपति को तूने अपना बना लिया है, यह है मेरा वरदान है तेरे लिए। जो धन त्रयोदशी के दिन इस कथा को सुनेंगे उन्हें कैलाश यात्रा करने का पुण्य प्राप्त होगा। तो धन त्रयोदशी कल है, इस कथा को कल जरूर सुनना वीडियो में। इसको मैया ने आशीर्वाद दिया। भगवान शंकर ने कहा, वही श्रवण को अब तो वो कुबेर हो गए, का वरदान मांगो क्या चाहिए? वो रो पड़ा, कहने लगा भगवान कुछ नहीं चाहता। भगवान ने कहा, दूंगा। अलकापुरी का राजा बना दिया। कहा तू अलकापुरी का तू राजा होगा, अलकापुरी का राजा, और उसकी राजधानी कैलाश होगी। अब मैं चलूं? तब कुबेर ने कहा, नहीं, अलकापुरी का राजा तो आपने हमें बना दिया, लेकिन कैलाश की गद्दी पर आप बैठेंगे, स्वीकार करो। इस काशी से एक रूप से आप कैलाश चलोगे। शंकर जी ने स्वीकार किया। पहले भगवान काशीनाथ थे, लेकिन कुबेर ने उनको कैलाशपति बना दिया। तब भगवान शिव कैलाश पर पहुंचे। तो कल धन त्रयोदशी है, संध्या के समय में गन्ने के रस से भगवान शंकर का महाअभिषेक जरूर कीजिएगा। कल शनिवार है, काला तिल चढ़ाना न भूलें। हो सके तो सिंगाड़ी की लपसी बनाकर भगवान का भोग जरूर लगाइएगा। दिवाली के दिनों का प्रदोष है, इसलिए घोर गरीबी का नाश करने वाला होगा, और इस तिथि को महादेवी मां भगवती जगदम्बा का वरदान मिला है। इसलिए कल आप कुबेर की पूजा करना न भूलें। एक बात न पता हो तो सुन लो, जैसे अमावस्या के दिन लक्ष्मी माता के संग गणेश पूजते हैं, उसी प्रकार से धन त्रयोदशी के दिन मां लक्ष्मी के साथ भगवान कुबेर पूजते हैं। कुबेर भगवान की पूजा होती है।